नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रह नक्षत्रों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम रूस और यूक्रेन पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और अभी भी लगातार आक्रमण हो रहे हैं। यह युद्ध एक भीषणतम दौर से गुजर रहा है, फिर भी इसे अभी विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता। वैसे ज़्यादातर लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं, तो हाँ, ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसे अभी तीसरा विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता। जो बैटल ग्राउंड पर लड़ी जाने वाली है, ये वो लड़ाई नहीं कही जा सकती। विश्व युद्ध कब होता है? जब इस दुनिया के अधिकांश देश आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। फिलहाल तो ये रूस का यूक्रेन पर हमला है। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से दुनिया को उम्मीद थी कि रूस के इस हमले पर अमेरिका या अमेरिकी समर्थक देशों जैसे यूरोपियन देश या नाटो देशों द्वारा इस आक्रमण का पुरजोर प्रतिरोध होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। यही वजह है कि रूस जिस मकसद को लेकर चला था, उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि वह अपने लक्ष्य की ओर इतनी आसानी से बढ़ता जाएगा। अब चाइना की बात करते हैं। जैसा कि चाइना की नीति रही है कि वह अपनी योजनाओं पर गुपचुप तरीके से काम करता है, वह भी परोक्ष रूप से इस युद्ध में, इस लड़ाई में शामिल है, लेकिन वह अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है, वह सामने दिख नहीं रहा है। उसकी योजनाएं अंदरूनी तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन आगे संभावनाएं बढ़ रही हैं कि चाइना भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए युद्ध की भूमिका में आ सकता है। अब इस माह होने वाले ग्रहों के परिवर्तन पर नजर डालते हैं। अप्रैल माह में एक विचित्र संयोग होने जा रहा है। ऐसा हजारों वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में होता है और ऐसा बहुत कम ही संभव होता है कि एक ही माह में सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हों। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से अभी के हालातों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे और ये परिवर्तन या इन परिवर्तनों के संकेत इस और इशारा कर रहे हैं कि ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अप्रैल में 3 प्रमुख ग्रहों का, या हम इसे 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी कह सकते हैं। जैसे कि 11 तारीख को राहु मेष राशि में प्रवेश कर चुका है, जो कि मंगल की राशि है। 29 अप्रैल को जो कि मुख्य परिवर्तन होने वाला है शनि का, शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो कि शनि की स्वयं अपनी ही राशि है। वहीं बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। ये जो है ग्रहों की स्थिति युद्ध को और उग्रता की ओर ले जाने में मदद कर सकती है, क्योंकि मेष मंगल की राशि है और मंगल स्वभाव में उग्रता पैदा करने वाला ग्रह है। इस राशि में राहु का होना उग्रता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सूर्य मीन राशि से 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर चुका है। मंगल मकर राशि से 7 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। बुध मीन राशि में था, 8 को वो मेष राशि में प्रवेश कर चुका है। शुक्र जो है वो कुंभ राशि से 27 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। केतु वृश्चिक राशि से 11 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर चुका है। हमने जाना कि राशियों ने किन किन ग्रहों में प्रवेश किया है, कैसे राशि परिवर्तन किया है। अब हम इनका प्रभाव, जो कि व्यापक पैमाने पर पूरे विश्व पर और हमारे देश पर पड़ने वाला है, जनसामान्य पर पड़ने वाला है, उसे जानते हैं। 29 अप्रैल को होने वाला शनि का राशि परिवर्तन वह जनता के पक्ष को मजबूत करेगा, लेकिन क्योंकि इसी घर में मंगल भी बैठा हुआ है और इसके साथ ही शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु मंगल की राशि मेष राशि में है, तो इन 3 ग्रहों का आपस में जो संबंध बन रहा है वह बड़ा ही विचित्र होगा। विचित्र इस संदर्भ में कि शनि एक तरफ तो जन सामान्य का कारक ग्रह है, खास तौर पर श्रमिक वर्ग का, तो वह उनका पक्ष तो मजबूत कर रहा है, लेकिन राहु का मंगल की राशि में होना और शनि की उस पर दृष्टि पड़ना, ये जनता और शासन वर्ग के बीच एक जद्दोजहद, परस्पर विवाद का कारक बनेगा दुनिया भर के देशों में। लेकिन ये स्थिति जुलाई अगस्त में फिर से परिवर्तित होती हुई दिख रही है, जब शनि वक्री होकर वापस मकर राशि में पहुंच जाएगा। इन 3 महीनों में दुनिया भर में परस्पर विरोध, उथल पुथल का माहौल देखने को मिलेगा।
कई तरह की हिंसा हो सकती है, कई तरह की जनहानि हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब इतना बुरा भी नहीं है। इन परिवर्तनों के मध्य कुछ अच्छा है तो वह है बृहस्पति का स्वयं की राशि में होना, जिसकी वजह से दुनिया भर के प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल लोग और वो जो सच्ची धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वे अगले 3 महीनों में परिस्थितियों को संभाले रखने में कुछ हद तक कामयाब रहेंगे। इस दौरान हमें जनता में आक्रोश देखने को मिलेगा। महंगाई और प्राकृतिक आपदाओं के चलते विभिन्न राष्ट्रों में स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आएंगी। जिस प्रकार श्रीलंका की व्यवस्था चरमरा गई है, उसी प्रकार अन्य देशों में भी हालात बिगड़ सकते हैं। हमारे देश में भी हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन भारत का बौद्धिक वर्ग चाहे तो इन परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। इस तरह से कुछ परिवर्तन जो ग्रहों में हो रहे हैं, उसके परिणाम ये आएंगे और ये संभाले जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि ये 3 महीने कितने भारी होने वाले हैं, किस तरीके की चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो उसका भी एक असर व्यापक स्तर पर इन परिस्थितियों पर पड़ रहा है और पूरी दुनिया एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। तो इस तरह विचित्र ग्रह स्थितियां बनना कि एक ही माह में सभी ग्रह राशि परिवर्तित कर रहे हैं, ये परिस्थितियां भी हजारों वर्षों में बनती हैं। इस तरह की परिस्थितियां ही हैं जो कि हमें ऐसा अंदेशा दे रही हैं कि हाँ, ये युग परिवर्तन का दौर है। ग्रहों की इस तरह की स्थितियां बनना भी युग परिवर्तन का एक इशारा है, एक संकेत है। बस आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी कि ये जो 9 के 9 ग्रह जो हैं राशि परिवर्तित कर रहे हैं, उनका क्या व्यापक तौर पर, क्या व्यापक पैमाने पर असर पड़ने वाला है, जो कि भयानक भी हो सकता है और उसे संभाला भी जा सकता है। तो हमारी दृष्टि बस उसी पे बनी रहे और इसके बाद इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं। मैं जानती हूँ बहुत ही कम वीडियो में बना पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों पर रिसर्च करना पड़ती है और आप फालतू में बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हो। जब आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है वीडियोस बनाने की, लोगों को जानकारी देने की, तो आपको रिसर्च करना पड़ती है, जिसमें मुझे टाइम लगता है और इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़ा लेट आते हैं। तो बस यहीं पर हम हमारे इस वाले वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।